नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VKPCS एकेडमी में। आज की वीडियो में हम देखेंगे जैन धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड हमने वीडियो बना दिया है, वो जाके आप देख लेंगे। बौद्ध धर्म वहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा, वहाँ से कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन जो भी आएंगे वो नहीं छूटेंगे। अब बात करें यदि जैन धर्म की, तो जैन धर्म में भी हम कुछ चीज़ें देखेंगे। और जो ये वीडियो होगी, ये वीडियो बौद्ध धर्म की जो वीडियो होगी, इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा बौद्ध धर्म का। ठीक है, चलिए इसमें हम देखेंगे महावीर स्वामी का परिचय देखेंगे, जैन धर्म की शिक्षा देखेंगे, क्या क्या शिक्षा दी जाती है। कुछ जैन तीर्थंकर के नाम हैं तो वो देखेंगे, और जैन संगीति या परिषद हैं तो उनको देखेंगे कितनी हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न देखेंगे, जैसे कि बौद्ध धर्म में भी देखे थे हमने। ऐसे ही महाव्रत देखेंगे कुछ, और जो इनको जैन धर्म को मानने वाले राजा हैं हम उनको भी कवर करेंगे, और श्वेतांबर और दिगंबर को भी हम ठीक है देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैन धर्म के जो संस्थापक हैं, जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर, तो वो कौन है? वो हैं हमारे ऋषभदेव। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीन तीर्थंकर। तो पहला पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट ये हो गया, दोनों हैं, संस्थापक भी और तीर्थंकर भी। ठीक है, यदि हम 23वें तीर्थंकर की बात करें तो वो कौन है? पार्श्वनाथ हैं। ठीक है, जो कि अश्वसेन के पुत्र थे पार्श्वनाथ। ठीक, 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने सन्यासी जीवन स्वीकारा था। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें जो है इनके द्वारा कुछ शिक्षा दी गई थी। कौन कौन सी? जैसे कि हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी शिक्षाएं दी गई थी इनके द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो थे वो कौन थे? महावीर स्वामी। अब महावीर स्वामी के बारे में बात करते हैं। तो इनका जो जन्म था कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में। कहाँ? कुंडग्राम। ठीक है, कहाँ? वैशाली में हुआ था। ठीक, इनके पिता के नाम की बात करें, महावीर स्वामी के पिता के नाम की बात करें तो सिद्धार्थ था, और जो 21 कुल के थे वो ज्ञात्रक कुल के थे। किसके थे? ज्ञात्रक कुल के। ये आप देखेंगे क्योंकि ये PYQ में पूछा जा चुका है किस कुल के थे ये। ठीक, यदि इनकी माता की बात करें, इनकी माता का नाम त्रिशला था, और जो किसकी बहन थी? लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनकी पत्नी का नाम, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। ठीक, पुत्री का नाम क्या था? अन्नोजय या प्रियदर्शनी। ठीक, इनके बचपन का नाम क्या था महावीर स्वामी के? तो वर्धमान नाम था इनके बचपन का नाम था। ठीक, 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको साल के वृक्ष के नीचे और ऋजुपालिका नदी के पास इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था और किस भाषा में दिया था? देखिए, प्रथम उपदेश जो दिया है प्राकृत भाषा में दिया था। कौन सी भाषा में? अर्धमागधी भाषा में दिया था, पावा में। ठीक, इनके जो अनुयायी थे जैन धर्म को मानने वाले, उनको क्या कहा जाता? निग्रंथ कहा जाता था। ठीक है, और प्रथम जो अनुयायी थे इनके दामाद थे, उनका क्या नाम था? जमाली था। ये भी क्वेश्चन में आ चुका है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक, यदि हम बात करें प्रथम जैन भिक्षुणी की, तो वो कौन थी? चंपा। किसकी पुत्री थी? नरेश दधिवाहन की पुत्री थी चंपा। ठीक, अपने शिष्यों को 11 गणतरों में विभाजित किया था इन्होंने, महावीर स्वामी ने। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए, भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना थी, भिक्षुणी संघ की प्रधान। स्थूलभद्र के शिष्य कौन थे? श्वेतांबर। श्वेतांबर कौन थे? जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, यानी सफ़ेद कपड़े पहनते थे। भद्रबाहु के सदस्य जो थे वो थे दिगंबर। वो कैसे रहते थे? नग्न रहने वाले थे, कपड़े नहीं पहनते थे। ठीक है, यदि हम जैन तीर्थंकर की कुछ की नाम की अभी बात करें हम, तो वो ऋषभदेव, पहले ऋषभदेव हैं, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड है। अजीतनाथ की बात करें तो उनका प्रतीक चिन्ह है हाथी, जो कि सेकंड है। तीसरे की बात करें तो संभवनाथ हैं, जिनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। यदि 22 की बात करें अरिस्टनेमिस, जिनका प्रतीक चिन्ह शंख है। पार्श्वनाथ की बात करें तो सर्प है, और महावीर स्वामी की बात करें तो सिंह है। ये तो आपको पता होना चाहिए।
अब यदि इनकी पूरी लिस्ट दे दी जाए आपको तो लास्ट में दे दी जाएगी, वीडियो के लास्ट में आपको इसकी लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, ये 1 से लेकर 24 तक, ये 24 टोटल जो हुए थे वो 24 हुए थे कुल। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं बौद्ध संगीत, जैन धर्म से संबंधित संगीति। देखिए यहाँ संगीति वर्ष दिया हुआ है, स्थान दिया हुआ और अध्यक्ष दिए हुए हैं कौन कौन है। ठीक है, प्रथम जो हुई थी बौद्ध संगीति, ये जैन संगीति, तो वो हुई थी 300 ईस्वी पूर्व हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी पहली। ठीक है, और इसके सदस्य, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। जैन संगीति की बात करें द्वितीय की, तो वो कब हुई थी? 512 ईस्वी पूर्व में हुई थी। किसी स्थान पर हुई थी? बल्लभी। बल्लभी कहाँ है? गुजरात में। ठीक, क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। पाटलिपुत्र कहाँ है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं हम त्रिरत्न के बारे में। जैन धर्म के जो त्रिरत्न है वो कौन कौन से हैं? साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण। यानी कि साम्यक दर्शन का मतलब होता है सही विश्वास, और साम्यक ज्ञान का मतलब क्या होता है? सही ज्ञान, और साम्यक आचरण का मतलब होता है सही आचरण, मतलब अच्छा आचरण होना चाहिए। ठीक है, विश्वास होना चाहिए और ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो ये त्रिरत्न है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब जैसे कि जैन धर्म के त्रिरत्न, वो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, तो वो कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म, संघ। तो ये सारे आपको बौद्ध धर्म वाली वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये देखें, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, यानी कि ईश्वर को नहीं मानता है जैन धर्म। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं महाव्रतों के बारे में। 5 महाव्रतों का पालन किया जैन धर्म ने। कौन कौन से? जैसे कि अहिंसा ने करना, अहिंसा। ठीक, और दूसरा है सत्य वचन, यानी सदैव सत्य बोलना। आस्ते, ठीक, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करना। आस्ते, चोरी न करना। ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है लेकिन ईश्वर की मान्यता नहीं है। अब जैसे कि जैन धर्म जो मानता है वो पुनर्जन्म को और कर्मवाद पर विश्वास करता है। जैन पुनर्जन्म पर और कर्मवाद पर विश्वास करता है जैन धर्म। ठीक, आध्यात्मिक जो विचार हैं उनको सांख्य दर्शन से ग्रहण किया गया है। कहाँ से? आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया गया है? वो सांख्य दर्शन से ग्रहण किया गया है। अब जैसे खजुराहो में क्या है? खजुराहो में जैन मंदिर का जो निर्माण किया गया था वो चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चंदेल शासकों के द्वारा। यहाँ से आपका PYQ पूछा जा चुका है, यानी कि प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, तो आप देख लेंगे। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए ऑल एग्ज़ाम के लिए होने वाली है, सभी में काम आएगा। ऐसा नहीं है कि हाँ एक ही एग्ज़ाम में काम आएगा, UPSC में भी काम आएगा, PCS में भी काम आएगा, जितने भी स्टेट वाले PCS होते हैं उनमें भी काम आएगा। ठीक है, और जैसे कि UP SI हो गया, बिहार SI हो गया, तो इन सब में भी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ध्यान रखेंगे। अब ये बात करें मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्योत्तर युग में, एक तो ये पॉइंट हो गया, मौर्योत्तर युग में कौन? मथुरा जैन धर्म का क्या था? प्रसिद्ध केंद्र था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनको मानने वाले कुछ राजा हैं, जैसे कि उज्जैन है। उज्जैन जैन धर्म को मानता है। चंद्रगुप्त मौर्य हैं, तो वो भी चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो वो भी जैन धर्म को मानते थे। बंद राजा, चंदेल शासक, ये सब जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। कलिंग नरेश खारवेल और राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए, मथुरा कला का संबंध किससे? जैन धर्म से है। ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 72 वर्ष की अवस्था में हुई थी, यानी कि 72 वर्ष की आयु में हुई थी। कब हुई थी पूछ लिया जाए तो 468 ईस्वी पूर्व में हुई थी। और कहाँ हुई? पावापुरी में। पावापुरी राजगीर में हुई थी। ठीक है, बिहार के, ये भी ध्यान रखेंगे। यदि इनकी जीवनी की बात करें तो भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। ठीक है, सीतनवासल जो पहाड़ी है तो वो तमिलनाडु में है, और किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। सीतनवासल तमिलनाडु में। ठीक, किससे संबंधित है? जैन धर्म से। चलिए आगे देखते हैं। ये जो जैन धर्म है ये बौद्ध धर्म से भी पुराना धर्म माना जाता है।
बौद्ध धर्म से पुराना धर्म माना जाता है। श्रमण संस्कृति से जो है निकला हुआ धर्म है ये जैन धर्म, श्रमण संस्कृति से निकला हुआ धर्म है। अब जैन धर्म किसको योगदान देता है? जैसे कि वर्ण व्यवस्था की बुराइयों को सुधारने का प्रयास करता है, तो ये योगदान में आ जाएंगे। अब जैसे कि वास्तुकला और साहित्य में भी बहुत योगदान दिया, ठीक। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और सहयोग किया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम दिगंबर की और श्वेतांबर की। देखिए ये हैं दिगंबर और ये हैं श्वेतांबर इधर, ठीक। दिगंबर में क्या होता है, तीर्थांकर महिलाएं नहीं हो सकती, तीर्थांकर महिलाएं जो हैं तीर्थांकर नहीं हो सकती, जबकि श्वेतांबर में हो सकती हैं महिलाएं तीर्थांकर, ठीक। इसमें महावीर ने विवाह नहीं किया था दिगंबर में, लेकिन जबकि हमें पता है श्वेतांबर में उनकी संतान भी थी, ठीक। इसमें दिगंबर में क्या होता था, वस्त्र नहीं, सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनते थे। कैसे? सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनते थे, लेकिन श्वेतांबर में पहनते थे। 5 निग्रह थे दिगंबर में और 4 निग्रह थे श्वेतांबर में। 5 निग्रह कौन कौन से थे यदि बात करें तो, जैसे कि सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, अस्त्य हो गया, अपरिग्रह हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया, तो ये सब दिगंबर के थे, ठीक है। अब यदि बात करें हम श्वेतांबर की, श्वेतांबर में 4 निग्रह कौन कौन से थे? सत्य, अहिंसा, आस्ते और अपरिग्रह, ठीक है। चलिए अब जो हम बात करते लिस्ट की जो बात की थी, अब हम वो लिस्ट देख लेते हैं क्रम। जैसे कि पहले पे हैं आदिनाथ जी, अब इनके इधर प्रतीक चिन्ह है, इधर नाम दिए हैं, क्रम दिया है, नाम दिए हैं और प्रतीक चिन्ह दिया है, ठीक है। तो ये आपकी लिस्ट है। जैसे आदिनाथ हो गए, अजीतनाथ हो गए, संभवनाथ जी हो गए, अभिनंदन जी हो गए, सुमतिनाथ जी हो गए, पदम प्रभु हो गए, ठीक है। ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। सुपार्श्वनाथ जी हो गए, चंद्र प्रभु जी हो गए, पुष्पदंत जी हो गए, शीतलनाथ जी हो गए, श्रेयसनाथ जी हो गए, वासुपूज्य जी हो गए और विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरनाथ, मल्लीनाथ, ठीक है। इनको ध्यान रखेंगे। मुनि सुव्रतनाथ और नमीनाथ और नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। तो 24 तीर्थांकर हैं टोटल, 24 में अंतिम जो थे वो महावीर स्वामी थे, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और जैसे कि हमने बताया था कि वीडियो का लिंक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।